चीज आपको ऐसी बताई गई जिससे आपको डर लगने लगा, आप दूर हो जाइए। ज्ञान का कर्तव्य डर लाना नहीं, डर मिटाना है। ज्ञान जो है ना, ज्ञान का कर्तव्य है भय मिटाना, शंकाएँ मीन्स डाउट्स को दूर करना, टू क्लियर योर डाउट्स। लेकिन अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या किसी से कंसल्टेशन ले रहे हैं और कोई चीज़ आपको ऐसी बताई गई, जिससे आपको डर लगने लगा। से फॉर कौन-सी डायरेक्शन में मंदिर होना चाहिए, मंदिर में कौन-सी डायरेक्शन में कौन से भगवान जी की फ़ोटो मूर्ति होनी चाहिए, आरती करने का सही तरीका क्या है, कि कितनी बार आपको पैरों पे आरती करनी है, फिर हाथों पे करनी है। ठीक है, आप ये नॉलेज अगर आपको है, तो आप बिल्कुल करिए, उसी तरीके से करिए। लेकिन अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है और जब कोई आपको ये बताता है कि अरे, अगर आप ऐसे आरती नहीं कर रहे हैं, तो आपको आपकी आरती का कोई फल नहीं मिलेगा, तो आपके मन में अगर डर आ रहा है, आप दूर हो जाइए। क्योंकि ज्ञान का कर्तव्य डर लाना नहीं, डर मिटाना है। आजकल बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि बाँस की वाली अगरबत्ती, डंडी वाली, लकड़ी वाली अगरबत्ती यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाँस जो है वो अंतिम संस्कार वाले उसमें यूज़ होता है। तो इसलिए वो वाली अगरबत्ती मंदिर में या कहीं पे भी शुभ पूजा काम में नहीं लगना चाहिए, तो वो स्टिकलेस अ, अगरबत्तीज़ बहुत ज़्यादा आजकल चलने लगी हैं। अच्छा, आप मेरे को एक चीज़ बताइए, आप अपने बचपन में जाइए, स्पेशली हाँ, हाँ, आप सभी लोग अपने-अपने बचपन में जाइए। हम लोग ने सारी ज़िंदगी वो डंडी वाली ही अगरबत्तियाँ देखी हैं और सिर्फ़ अपने घर पे नहीं, हमने मंदिरों में भी, जो बड़े-बड़े मंदिर हैं, जहाँ पे भी हमने अगरबत्ती जलती हुई देखी है, आजीवन हमारे हमारे जीवन ले लीजिए, हमारे मम्मी-पापा लोगों का जीवन ले लीजिए और उनसे पूछेंगे तो उनके मम्मी-पापा लोगों का भी जीवन आप ले लीजिए। हमेशा बाँस वाली अगरबत्ती यूज़ होती रही है, मंदिरों में भी यूज़ होती रही है, तो अब अचानक से इसमें इतनी बुराई कहाँ से आ गई? तो जिस टाइम पे शास्त्र लिखे गए ना, उस टाइम अगरबत्तियाँ होती नहीं थी, वो धूनी जलाते थे, ठीक है? धूनी का स्मोक होता था जो बहुत हद तक जो हवन में हम सामग्री की आहुति देते हैं ना, उस चीज़ की धुनी होती थी। बाद में कन्वीनियंस के लिए उसको पेस्ट में कन्वर्ट करके एक पतली सी स्टिक पे करके उसको डिहाइड्रेट करके, ड्राई करके, जैसे दूध का आजकल मिल्क पाउडर आने लग गया है, उस तरीके से, तो वो सेल होने लगी, तो वो यूज़ होने लगी क्योंकि कन्वीनिएंट थी। तो शास्त्रों में कहीं 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 पे भी नहीं लिखा है और अगर आप ये भी देखेंगे, ये जो रेफरेंस दिया गया है कि वो बाँस, जो डंडी होती है अगरबत्ती की, वो बाँस की होती है। तो बाँस अंतिम संस्कार में सिर्फ़ अर्थी जो होती है, वो बैम्बू की होती है। जिस चिता पे अंतिम संस्कार होता है, वो बैम्बू स्टिक्स नहीं होती हैं, ठीक है? तो बैम्बू स्टिक्स का जलना एक, देखिए, मैं अगेन आई एम सेइंग कि मैं किसी को सही या गलत नहीं कहना चाह रहा हूँ, जो कह रहे हैं वो ये उनका एक इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, कि बैम्बू कहाँ यूज़ होता है, सिर्फ़ भई अंतिम उसमें है, तो वो शुभ चीज़ों में नहीं यूज़ होना चाहिए। जैसे दिए के लिए है वे बहुत स्पेसिफ़िक है, दिया जैसे बनता है तो बॉल होती है, कॉटन बॉल, उसको दोनों तरफ से पॉइंट किया जाता है, फिर उसको जोड़ के 2 को 1 में कन्वर्ट किया जाता है। जो घर में जो एक सिंगल वाली होती है, वो अगेन किसी के डेथ वाले जो रिचुअल्स होते हैं अराउंड डेथ, उसमें यूज़। ये अलग-अलग चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, कुछ चीज़ें नहीं लिखी गई हैं।